हेलो गाइस, वेलकम टू मेंटर। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हमारी तीसरी क्लास है। इंटरफेस ये सब मैंने पिछले क्लास में मैंने पढ़ा दिया था। तो आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ मार्क्यू टूल। तो मार्क्यू टूल क्या होता है, तो इसके बारे में हम लोग डिटेल से जानेंगे। तो चलिए फोटोशॉप स्टार्ट करते हैं। तो मैंने एक नया डॉक्यूमेंट लिया। नया डॉक्यूमेंट लेने के बाद अब इसमें मेरा ये है, ये यहाँ पर जो सेकेंड में यहाँ पर मार्क्यू टूल है। तो ये मेरा ऊपर में जो है फोरग्राउंड में जो मेरा टूल्स है वो क्या है, रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल लिख कर आ रहा है, जो कि यहाँ पर मैंने इंटरफेस में आप लोगों को समझाया था। तो मेरा यहाँ पे जब होल्ड कर रहे हैं तो यहाँ पे मेरे पास तीन चार खुल कर आ रहे हैं। तो जो कि एक रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल, एक इलिप्टिकल, एक सिंगल रो, एक सिंगल कॉलम। तो ये मेरे पास चार टूल्स खुल कर आ रहे हैं। तो जिसमें इसका शॉर्टकट की होता है एम। लेयर, एक नए लेयर पे हम काम कर रहे हैं। तो ये इससे क्या होता है कि ये हमारा कोई भी रेक्टेंगल शेप में ही कोई भी ये शेप देता है। रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, जिसमें कॉर्नर हो, तो इसमें फोर कॉर्नर्स का ही शेप में ये शेप बनाता है। जैसे स्क्वायर में हो, आप रेक्टेंगल में ले लो या कॉलम में ले लो, तो आपको ये शेप इसी शेप में बना कर देगा, जिसमें फोर कॉर्नर्स आएंगे ही आएंगे। तो ये हमारा रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल होता है। तो इसके अंदर आप कोई भी कलर, ये सिलेक्शन है, ये सिलेक्शन में बनाकर इसमें जो चाहे अपना कलर फिल कर सकते हैं। देखिए आप यहाँ पर कोई भी कलर यहाँ पर चाहे तो कलर फिल कर सकते हैं। इसमें आप कुछ भी आप स्क्वायर बनाकर इसमें भी कलर फिल कर सकते हैं। अब मैं सपोज मेरे पास एक ये इमेज खुला हुआ है, तो हमारे पास ये, अगर मैं मार्क्यू टूल से यहाँ पर कोई शेप ले रहा हूँ, सपोज यहाँ पर शेप ले रहा हूँ, तो मैं चाह रहा हूँ कि सिर्फ मेरे पास इतना ही शेप आए। मतलब ये मैं इसका सिलेक्शन किया, इस इमेज का सिलेक्शन किया, तो ये जितना दूर मेरा सिलेक्शन हुआ, अब इसकी कॉपी बनाना है तो कंट्रोल जे से कर देंगे। तो आप देखोगे कि यहाँ पर मेरा इससे सिर्फ इतना सिलेक्शन बनाकर इसकी कॉपी कर दी। तो ये मेरा मार्क्यू टूल से है। मार्क्यू टूल से आप उसका सिलेक्शन बना सकते हैं, उसमें कलर फिल कर सकते हैं, और उसमें क्या क्या यूजेज है ये चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको। अब उसके बाद इससे आप साइज मापने के लिए भी आप इससे साइज माप सकते हो कि ये कौन सा साइजेज है। सपोज मैंने ये कलर फिल कर दिया। अब इसको मुझे जानना है कि ये कितने साइज का है। तो इसके लिए मेरे पास यहाँ से मैं कॉर्नर से पकड़ूंगा, और यहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको लिख कर विड्थ 1721 और 1865, ये हमारा पिक्सल में विड्थ जो है ये है 1721 और हाइट जो है 1853। तो ये मेरा यहाँ पर साइज भी यहाँ पर बता देता है कि मैंने इस साइज का, इस इतने पिक्सल का मैंने ये स्क्वायर शेप में लिया या रेक्टेंगल शेप में लिया। अब यहाँ से आप स्टाइल है, यहाँ पर आप देखेंगे, क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो है तीन साइज खुल कर आ रहे हैं, एक नॉर्मल, एक फिक्स्ड रेशियो और फिक्स साइज। तो ये चीजें क्या है, इसमें मार्क्यू टूल के अंदर जो है बार में जो तीन चीजें लिख कर आ रही है, तो ये तीन चीजें ये क्या है, तो नॉर्मल है कि नॉर्मल में आप अगर कोई भी साइज जैसे चाहे फ्री हैंड आप इसको शेप बना सकते हो, आप जैसे भी हो यहाँ पर कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर फिक्स्ड रेशियो में जाओगे आप, तो फिक्स्ड रेशियो में है कि कोई इसमें रेक्टेंगल शेप नहीं बना सकते, इसमें सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर शेप में, जिसमें हाइट और विड्थ दोनों इक्वल आएंगे। तो ये चीज़ है फिक्स्ड रेशियो में। अब देखो आप यहाँ पर फिक्स्ड रेशियो, तो ये चीज़ है आपका फिक्स्ड रेशियो में। अब यहाँ पर क्या, अब इसके अंदर क्या, एक फिक्स साइज है। फिक्स साइज के अंदर क्या होता है कि अगर मैं सिर्फ यहाँ पर क्लिक करूंगा 1000 और 200, अब यहाँ पर देखो मैं सिर्फ क्लिक करूंगा तो यहाँ पर देखिए विड्थ जो है 1000 पिक्सल का किया, और हाइट जो मैंने 200 पिक्सल का किया था। तो ये मेरा इतना ही सिलेक्शन बनाएगा। तो अगर कोई भी, अगर हमको ड्रॉ करना है, कोई भी चीज़ें हमको शेप बनानी है, अगर हमको फिक्स साइज में बनाना है, तो हमें यहाँ पर फिक्स साइज कर देना होगा ऑप्शन, और उसके बाद हाइट और विड्थ यहाँ पर से देकर आप यहाँ पर सिर्फ क्लिक करेंगे, आपका यहाँ पर उसी साइज में आपको यहाँ पर बना कर देगा। चाहे इसमें कोई कलर फिल कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं आपने इसमें। आप इसमें ये चीज़ है। और सेकेंड, अब इसके अंदर क्या है, एक इलिप्टिकल, इसका भी सेम वही काम है। इसमें सिर्फ वही काम होता है, इसमें इलिप्स शेप या फिर आप सर्कल शेप का ही कुछ ड्रॉ कर सकते हैं। ये चीज़ है। रेक्टेंगल में आप रेक्टेंगल टाइप का शेप कर सकते थे, स्क्वायर टाइप का। इसमें इलिप्टिकल में आप सर्कल कर सकते हैं, और इलिप्टिकल जो भी शेप होते हैं वो आप बना सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं इसमें दोनों, इससे आप वही काम कर सकते हैं जो मैंने इसमें रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल में बताया था, वही काम सेम इसमें भी आप कर सकते हो। सपोज मैं इस बॉल का यहाँ पर से सिलेक्शन करता हूँ, तो यहाँ पर से आप यहाँ से आप इसका कंट्रोल जे करेंगे तो सिर्फ
कंट्रोल जे करेंगे तो सिर्फ देखो कि आपको यही देखो जितना मैंने सिलेक्शन किया उतना ही ये यहाँ पर उसकी मैंने कॉपी की, उतना ही ये सिलेक्शन बनाकर इसकी कॉपी कर दी। तो जितना मैं सिलेक्शन, ये सिलेक्शन बनाने में काम आता है। और इसका अगर तो इसमें आप समझ गए, यहाँ पर मैं नॉर्मल कर दे रहा हूँ, नॉर्मल करके यहाँ पर मैं कुछ अलग शेप बना रहा हूँ, यहाँ पर इसमें मैं अलग कलर फिल कर दिया। अब सपोज यहाँ पर ये जो है चार चीजें यहाँ पर है, तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर एक है न्यू सिलेक्शन। तो न्यू सिलेक्शन के लिए है कि यहाँ पर है, यहाँ पर ऐड टू सिलेक्शन है, यहाँ पर सब्सट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन है, और यहाँ पर इंटरसेक्ट विद सिलेक्शन। तो न्यू सिलेक्शन में क्या है कि न्यू सिलेक्शन में आप कुछ भी सिलेक्शन यहाँ पर जैसे चाहे वैसे न्यू सिलेक्शन आप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है कि आप ऐड टू सिलेक्शन है, तो ऐड टू सिलेक्शन है, तो यहाँ पर क्या है कि आप कोई भी चीज, मैं एक यहाँ पर सिलेक्शन बनाया, सपोज ये पहले ऑलरेडी मैंने एक ये सिलेक्शन बनाया, न्यू सिलेक्शन किया। अब इसी में अगर चाहो कि नहीं इसी में और ऐड हो जाए, तो यहाँ पर से आप कुछ भी इसमें इसको टच करके आप इसमें सिलेक्शन कर सकते हो, तो ये ऐड हो जाएगा उसके साथ। देखो अगर मैं टच करके नहीं कर रहा हूँ तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर देखो कि इसके साथ ऐड नहीं हो रहा है। तो इसको जो मैं सिलेक्शन कर रहा हूँ इसको टच करके ही आप इसमें आप इसको बढ़ा सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो ऐड करने के लिए उस पर ओवरलैप होना जरूरी है। तो ये चीज़ है। अब सपोज ये यहाँ पर मेरा है कि यहाँ पर लिख कर भी आ रहा है सब्सट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन, मतलब यहाँ पर आपको कि अगर कोई यहाँ पर मेरा, अगर मैं यहाँ पर सिलेक्शन किया, अब इसी सिलेक्शन को अगर मैं ज़्यादा सिलेक्शन हो गया तो मैं अलग से सोच रहा हूँ कि नहीं अंदर की तरफ होना चाहिए, तो सिलेक्शन नहीं, इसको मैं सोच रहा हूँ कि इतना अंदर कर दो, तो ये इतना अंदर सब्सट्रैक्ट हो गया, जितना आप चाहेंगे उतना अंदर हो जाएगा ये सिलेक्शन। तो ये चीज़ है। अब यहाँ पर आपको आ रहा है एक इंटरसेक्ट विद सिलेक्शन, ये चीज़ है। तो ये मेरा यहाँ पर से अलग है। तो ये चीज़ है कि आपका जो सिलेक्शन है ऑलरेडी पहले से, तो वो सारे को कट कर देगा, और ये जो है जो भी बाहर का सिलेक्शन था जितना भी, उसको क्या किया, उसको इंटरसेक्ट कर दिया, उसको हटा दिया। मेरा जो अंदर का सिलेक्शन था वही सिर्फ सिलेक्शन बचा, सिर्फ मेरा वो जो अंदर में मैं सिलेक्शन कर रहा हूँ वही सिर्फ सिलेक्शन बच रहा है, बाकी सबको इंटरसेक्ट कर दे रहा है। अब यहाँ पर अब मैं कलर इसको फिल कर रहा हूँ, तो अब देखोगे आप कि ये चीज़ें हैं कि यहाँ पर देखोगे कि यहाँ पर इस पिंक वाले में मैंने कोई फीदर नहीं दिया था, तो यहाँ पर क्या हुआ कि ये देखो यहाँ पर आपको शार्पनेस नजर आ रही है। और फीदर में होता है कि ये थोड़ा आपको ब्लर टाइप का, यहाँ पर जो भी मैच करके यहाँ पर जो कलर को, तो यहाँ पर जो आपको पिंक नजर आ रही है, तो यहाँ पर क्या है कि आपको शार्पनेस नजर आ रही है। और फीदर मैंने दिया तो फीदर में आपको देखे कि आपको साइड में ब्लर टाइप का यहाँ पर सिलेक्शन क्रिएट करके दिया, जो कि आपको फीदर में है कि थोड़ा जितना भी आप फीदर देंगे, जितना ज्यादा देंगे। अगर मैं एक नया सिलेक्शन, अब मैं सपोज यहाँ पर एक नया सिलेक्शन लेता हूँ और यहाँ पर मैं फीदर आपको 30 दे रहा हूँ। अब यहाँ पर मैं बैक स्पेस, तो आप देखोगे कि यहाँ पर देखो कि आपको अब नजर आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर फीदर मैंने जितना ज्यादा दे रहा हूँ तो वहां पर क्या हो रहा है कि वहां पर साइड में और ज्यादा ये डिस्टेंस में फीदर बनाकर दे रहा है, जो कि यहाँ पर मेरा ब्लर टाइप का इमेज, जो भी ट्रांसपेरेंसी कम करके साइड से वो सारी चीजें यहाँ पर मैच करके दे रही है। तो शार्पनेस अगर फीदर मेरा 0 है, जितना अगर कम फीदर होगा उतना मेरे कॉर्नर पे शार्पनेस ज्यादा होगी। आई होप कि हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। और यहाँ पर एक सिलेक्ट एंड मास्क है, तो वो मैं आगे बताऊंगा। तो अभी मेरा सिलेक्शन टूल था, तो सिलेक्शन टूल में काफ़ी है इतना। तो आई होप कि मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर अगले टूल्स के बारे में बताऊंगा। तो थैंक यू। फिर